जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र, आपके साथ एक खास मेहमान है। बड़ा सवाल यह है, महात्मा गांधी ने कहा था एक बात, और गांधी जी का कहना था कोई भी नई चीज जो होती है वो 3 फेजेस से गुजरती है, ऑपोजिशन, रिडिक्यूल और फिर एक्सेप्टेंस। मुझे लगता है इस सेंट्रल विस्टा के जो क्रिटिक्स हैं वो अब सेकंड फेज पर आ चुके हैं, यानी रिडिक्यूल। एक्सेप्टेंस जल्द होने वाली है, और सवाल यह खड़ा होता है कि सबको लेकर इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस और इतनी ज्यादा कहा जाए कि क्रिटिसिज्म की आवश्यकता क्या है। जो आपके बगल में आपके खास मेहमान हैं उनसे पूछिए ये। जी बिल्कुल, चाहेंगे ओम उपाध्याय जी इसका जवाब दें आप। जी बिल्कुल गौरव, असल में जो सकारात्मक कदम हैं उनको बहुत ठीक तरीके से, बहुत खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। मैं कहूँगा इस सड़क पे मैं पता नहीं कितनी बार आया होऊंगा, लेकिन आज मैं रोमांचित हूँ इस सड़क पर आकर, इस मार्ग पर आकर। जो गुलामी की याद दिलाने वाले प्रतीक थे, जब मैं इस पे आता था और मुझे ये ध्यान आता था कि 1911 के दिल्ली दरबार के बाद 1920 में जो किंग्सवे बनाया गया था, उसे जब हम आज़ाद हुए, जब हम स्वाधीन हुए, तो फिर केवल उसका तर्जुमा कर दिया गया, वो राजपथ बना दिया गया, हिंदी अनुवाद कर दिया गया किंग्सवे का, राजा का रास्ता ही रहने दिया गया। ये लोक का रास्ता है, ये कर्तव्य का रास्ता है, ये बताने का साहस आज 75 साल बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए इस सरकार ने किया। इसे बड़े खुले मन से देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। इसमें कहीं कोई अगर विरोध के लिए विरोध की बात है तो ये उनकी समस्या, उस इंडिविजुअल की समस्या है, ये देश की समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरे, आपने जो कहा कि ये 3 फेजेस हैं, अपोजिशन, रिडिक्यूल एंड एक्सेप्टेंस, तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस जो मुट्ठी भर लोग, चंद लोग इसको रिडिक्यूल कर रहे हैं आज की डेट में, वो भी इसको एक्सेप्ट करने की दिशा में अग्रसर हैं। ये राजपथ नहीं है, ये वास्तव में हमें कर्तव्य का बोध कराने वाला, इस पूरे देश को कर्तव्य का बोध कराने वाला, ताकि अगले 25 साल में जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे हों तो हम वास्तव में यह देश दुनिया का सिरमौर बने। ऐसी हमारी संकल्पना है, ऐसी हमारी इच्छा है, वास्तव में जो हमारा मूल है। मैं एक बात और कहता हूं कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम केवल पॉलिटिकल पावर के ट्रांसफर की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम केवल राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हो जाए, किसी जान की जगह गोविंद बैठ जाए, केवल इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे। क्योंकि आप हिस्टोरियन हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हिस्ट्री जो है वो कहा जाता है कि हिस्ट्री हमेशा वो लिखता है जो जीतता है। ये एक पुरानी कहावत है, ये हमेशा कहा जाता है। लेकिन यहां पर हम वो जो देख रहे हैं, वो हिस्ट्री में जो जीतता है वो अपने लिए नहीं लिख रहा है कुछ, लेकिन जो बहुत सारी चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं वो पूरी तरीके से या तो रिकॉल किया जा रहा है या रीराइट किया जा रहा है। आप इसको क्या समझते हैं? ये रिकॉल किया जा रहा है या रीराइट किया जा रहा है? आपकी दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल करूंगा इसको गौरव। हिस्ट्री, इतिहास विजेता लिखता है, इतिहास जीत का होता है, विजय का होता है, ये बड़ी स्थापित पंक्ति है। और दुनिया के बहुत सारे देश जो इस तरह की त्रासदी से गुजरे भी, इस तरह की, उन्होंने अपना इतिहास अपने तरीके से लिखा। दुर्भाग्य ये रहा कि ब्रिटिश इंटेलेक्ट ने, यूरोपियन थिंक टैंक्स ने जो हमें दिखाया, हमने आज़ादी के बाद जिस आज़ादी के लिए हमारे हज़ारों क्रांतिवीर, और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहते थे, वो अपने स्वसंस्कृति की, स्वधर्म की, स्वसंस्कृति, स्वधर्म, अपनी भाषा, अपनी समाज व्यवस्था, अपनी राजनीतिक व्यवस्था, सबकी पूरी तरह से स्थापना करना चाहते थे। मैं कह रहा था कि वो अपने स्व की स्थापना की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए अभी जो हम कर रहे हैं वो केवल हम जो असंतुलित और विकृत कर दिया गया इतिहास, जिसमें कम से कम अगर मैं केवल आज़ादी की लड़ाई की भी बात करूं, इसमें हज़ारों हजार ऐसे गुमनाम क्रांतिवीर जिनकी कहानी हमारी युवा पीढ़ी नहीं जानती, जिनकी कहानी हमारा, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं।